ओके, तो अब आते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब जो है वो है मल्टी कलर्ड लाइट, जिसमें कि का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी लाइट, एक ऐसा कलर ऑफ लाइट जिसमें कि बहुत सारे कलर्स हों। तो अगर उसके लिए हम प्रिज्म में जाएं तो देखते हैं क्या होगा। बेसिकली यहाँ हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट डिफाइन करना चाहते हैं। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब हम स्पेक्ट्रम डिफाइन करना चाहते हैं एक्चुअली। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो रेनबो है 7 कलर्स का, वो कैसे बनता है प्रिज्म के थ्रू। तो आइए देखते हैं क्या है। देखिए, ये बना दिया मैंने प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म, ठीक है। और ये देखिए दिखा दी वाइट लाइट। ऑब्वियसली सी बात है, टिल्टेड दिखाएंगे, ऑब्लिक दिखाएंगे, क्योंकि अगर टिल्टेड नहीं दिखाएंगे, सीधी दिखा देंगे, तब तो रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, और रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो फिर आपको 7 कलर भी नहीं मिलेंगे। तो थोड़ी सी टेढ़ी लाइट दिखाई हमने, जैसे हम दिखाते हैं हमेशा। अब यहाँ हमेशा की तरह हम क्या ड्रॉ कर देंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। ये लीजिए, नॉर्मल ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने। नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद अब क्या है कि जैसे ही व्हाइट लाइट यहाँ एंटर करती है, तो व्हाइट लाइट एक्चुअली व्हाइट लाइट नहीं है, बल्कि अपने आप में कॉम्बिनेशन है किसका, 7 कलर्स का। व्हाइट लाइट इज एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स, जिसको कि आप विबग्योर जानते हैं। और मैं आपको एक बात पहले ही बता चुका हूं कि सबसे मैक्सिमम बेंडिंग जिस कलर ऑफ लाइट की होती है वो है वॉयलेट, और जो सबसे मिनिमम बेंडिंग करता है वो है रेड कलर। इसको मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कलर सीरीज वाले टॉपिक में, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो लाइट रे कहां से कहां जा रही है, लाइट रे रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है। अगर लाइट रे रेयर से डेंसर की तरफ जा रही है तो जाहिर सी बात है इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। तो लाइट रे जो है वो बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसमें से तो एक्चुअली 7 कलर्स निकलेंगे, तो वो सातों के सातों टुवर्ड्स द नॉर्मल ही बेंड करेंगे। भाई बेंड तो नॉर्मल की तरफ ही करना है, बिकॉज रेयर से डेंसर जा रहे हैं। तो जो सातों कलर्स हैं वो बेंड तो नॉर्मल की तरफ ही करेंगे। इनमें से सबसे ज्यादा कौन नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा, वॉयलेट। और सबसे कम नॉर्मल की तरफ कौन बेंड करेगा, रेड। तो ये लीजिए, ये देखिए मैंने ऐसे दिखा दिया इसको। ये मान लेता हूं मैं वॉयलेट, और इधर मान लेता हूं मैं रेड। ये देखिए ऐसे। और देख रहे हैं सबसे ज्यादा नॉर्मल की तरफ, अरे क्या है, सबसे ज्यादा नॉर्मल की तरफ कौन बेंड किया, वॉयलेट। और सबसे कम बेंड कौन किया, रेड। और वॉयलेट से थोड़ा कम कौन बेंड किया होगा, इंडिगो। और उससे थोड़ा सा कम बेंड ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, और फिर क्या रहा होगा, ऑरेंज रहा होगा। मतलब ये 2 एंड्स याद कर लें हम, वॉयलेट और रेड वाले। बाकी वॉयलेट से कम इंडिगो, इंडिगो से कम ब्लू, ब्लू से कम ग्रीन, ग्रीन से कम येलो, येलो से कम ऑरेंज, ऑरेंज से कम रेड बेंड हुआ होगा। यहां हमने एक स्क्रीन रखी हुई है, ये कपड़े की बनी हुई स्क्रीन होती है, व्हाइट कपड़ा होता है। आपने अपने जो है हॉल में देखा होगा, एक व्हाइट कलर का पर्दा लगा होता है प्रोजेक्टर के सामने, उसे ही स्क्रीन कहते हैं। जब आप इसको स्क्रीन लगा देंगे तो ये स्क्रीन पे आपको दिखाई कैसे पड़ेगा वो समझिएगा। देखिए ये तो विबग्योर बन गया। अब देखिए यहां भी एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा। तो मैं सारे नॉर्मल तो ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बहुत गंदा हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, जब नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो लाइट रे कहां से कहां जा रही है, लाइट रे जा रही है डेंसर से रेयर। अगर लाइट रे डेंसर से रेयर जा रही होगी तो कहां बेंड करेगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो देखिए ये कुछ ऐसे करते हुए दिखाई पड़ेंगे कलर्स, ठीक है। तो ये स्क्रीन पे जो कलर्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ जाएंगे विबग्योर सीरीज के हिसाब से। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट जो विबग्योर बना है, इसे कहते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और ये जो प्रोसेस यहां पे हुआ ना, इसे बोलते हैं डिस्पर्जन। क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। यहीं पर डिस्पर्जन और स्पेक्ट्रम छुपा हुआ है। डिस्पर्जन क्या है, द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म is called dispersion of light. The splitting up of white light into its 7 constituent colors on passing through a prism is called dispersion of light, and the band of 7 colors obtained on the screen is called spectrum. ठीक है। और कोई ये पूछे कि भैया ऐसा है कि यहां पर 7 कलर्स बनते क्यों हैं और यहां पर नहीं, कोई ये पूछे कि ये बताइए यहां प्रिज्म के अंदर आने के बाद व्हाइट लाइट के अंदर से 7 कलर्स अलग अलग कैसे हो जाते हैं और अलग अलग क्यों हो जाते हैं। तो इसका आंसर ये है कि ये 7 कलर्स अलग इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब ये हवा में चल रही है लाइट रे, तो सब लोग जो है वो सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहे हैं, तो दे आर ऑल ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड। लेकिन जैसे ही लोग ग्लास के अंदर एंटर करते हैं, तो ग्लास के अंदर एंटर करते ही
जो हमने आपको टेबल्स दिखाई थी कलर सीरीज वाली, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा बेंड कौन करता है? वॉयलेट। और सबसे कम बेंड कौन करता है? रेड। तो वॉयलेट ये कहता है भैया हम सबसे ज्यादा बेंड करके जाएंगे, और रेड कहता है भैया हम सबसे कम बेंड करके जाएंगे। बाकी पीछे कलर भी कुछ ऐसा ही कहते हैं अपने अपने हिसाब से। तो इसीलिए होता क्या है, सब लोग के जो थॉट प्रोसेसेस हैं, सबके बेंडिंग का तरीका, सबके बेंडिंग का एक्सटेंट अलग अलग हो जाता है, इसलिए सातों लोग अलग होते हुए दिखाई पड़ जाते हैं, और जो कि यहाँ स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ तो नॉर्मल बना दी थी, यहाँ अलग अलग नॉर्मल नहीं बनाई है। यहाँ सिंपल सा फंडा रखा है, लाइट रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयर, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी। मैंने थोड़ा डायरेक्ट दिखाया हुआ है। अगर एग्जाम में स्पेक्ट्रम आता है या डिस्पर्जन दिखाने को आता है तो ये डायग्राम काफी यूजफुल होगा। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग इसको एंड करते हैं। यहाँ पे मैं नेक्स्ट आऊंगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब पे। ओके, एक चीज के बारे में और समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाएगा हमेशा कि रेनबो कैसे बनता है, आसमान में जो सतरंगी रेनबो है वो बनता कैसे है। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि रेनबो बनने की कंडीशन क्या है। ऐसा नहीं है कि रेनबो आपको हमेशा स्काई में दिखाई पड़ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप जब भी आसमान में देखेंगे तो आपको रेनबो दिखाई पड़ेगा। रेनबो कभी कभी दिखाई पड़ता है। और मैं बताऊं रेनबो कभी कभी कब दिखाई पड़ता है। देखिए ऐसा है कि रेनबो ज़्यादातर बारिश होने के तुरंत बाद, अगर मान लीजिए बारिश हो और बारिश के तुरंत बाद जो है वो जो है सूरज निकल आए, है ना, सन दोबारा दिखाई पड़ जाए, तब आपको रेनबो दिखाई पड़ जाएगा। या बारिश हो रही हो और बारिश होने के दौरान, यानी बारिश होते होते, है ना, वाइल इट इज रेनिंग, उसी समय जो है वो धूप की रोशनी आ जाए, बारिश होती रह रही हो, बारिश होती चली जा रही हो और साथ साथ धूप भी निकली हो, बारिश भी हो रही हो और साथ साथ धूप भी निकली हो, तब भी रेनबो दिखाई पड़ जाएगा। या बारिश के रुकने के तुरंत बाद सूरज आसमान में आ जाए, है ना, सन आसमान में आ जाए, तो भी आपको रेनबो दिखाई पड़ जाएगा। और उसका रीजन क्या है वो समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जस्ट आफ्टर द रेनफॉल और ड्यूरिंग द रेनफॉल, रेनफॉल के जस्ट बाद या रेनफॉल के समय पूरे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। पूरे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे क्या होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। और समझिएगा ये वाटर ड्रॉपलेट्स स्टार्ट एक्टिंग एज दिस प्रिज्म। हर वाटर ड्रॉपलेट एक प्रिज्म की तरह एक्ट करने लगता है। और जब बारिश होने के तुरंत बाद सूरज निकल आएगा या बारिश होते होते सूरज निकल आएगा, तो सूरज की लाइट मतलब व्हाइट लाइट। तो क्योंकि पूरे एटमॉस्फेयर में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो फैले हुए हैं, वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का मतलब हम क्या बता रहे हैं आपको, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का मतलब छोटे छोटे प्रिज्म फैले हुए हैं। और छोटे छोटे प्रिज्म फैले हुए हैं पूरे एटमॉस्फेयर में, और उसी समय व्हाइट लाइट यानी सनलाइट निकल आती है। तो वो व्हाइट लाइट जब इन छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स में से, यानी कि इन छोटे छोटे प्रिज्म में से जब व्हाइट लाइट पास करती है, तो हर एक ड्रॉपलेट में से एक स्पेक्ट्रम बनता है ना। यानी व्हेन व्हाइट लाइट passes through these tiny prisms in the form of, which are in the form of rain droplets, the white light gets dispersed into 7 colors of light, और हर रेन ड्रॉपलेट से निकला हुआ रेनबो आसमान में प्रोजेक्ट होता है ना, स्काई में प्रोजेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ अ रेनबो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसका मैं पूरा एक बार इंग्लिश में आंसर बोल दे रहा हूँ। जस्ट आफ्टर द रेनफॉल और ड्यूरिंग द रेनफॉल देयर आर टाइनी rain droplets in the atmosphere which start acting as tiny prisms. When white light passes through these tiny prisms, that is tiny water droplets, it gets dispersed into 7 colors of light, which is being in all projected in the sky as a rainbow. ठीक है, ध्यान रखिएगा।